हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है श्री विद्या में। आज हम एक नई वीडियो की और एक नए कोर्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कोर्स आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का रहेगा। इस कोर्स को शुरू करने का मेरा एक बेसिक रीज़न है कि मुझे कुछ कंटेंट मैं एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे एक काफ़ी ऑथेंटिक कंटेंट मिल गया। वो कंटेंट मुझे मिला NIOS की साइट पर ही। NIOS को आप जानते हैं कि हम DSSB PRT की प्रिपरेशन में DLED का जो कंटेंट है उसको ढूंढने के लिए हम ज़्यादातर NIOS की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं उनकी साइट एक्सप्लोर कर रहा था तो आप जानते ही होंगे कि NIOS 10th और 12th की मतलब एग्ज़ाम्स भी कराता है। जो बच्चे ओपन से 11th और 12th करते हैं, सॉरी 10th नहीं, 11th और 12th जो बच्चे ओपन से करते हैं वो NIOS से भी करते हैं। और अगर वो NIOS से करते हैं तो NIOS उनके लिए कंटेंट भी प्रिपेयर करता है। तो जब मैं उनका सीनियर सेकेंडरी का कंटेंट देख रहा था तो ये सब आपके सामने उनका कंटेंट है। इतने सारे सब्जेक्ट्स सीनियर सेकेंडरी स्टेज पर NIOS कराता है और इन्हीं में एक सब्जेक्ट जो मुझे दिखा वो आपके सामने ये है। 376 इस सब्जेक्ट का कोड है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब ये सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नहीं है, ये पूरा फुल फ्लेज्ड चाइल्ड डेवलपमेंट है। इसके आप मटेरियल देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नीड्स एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, issues in directions issues and directions in ECCE, growth and development, domains of development, stages of child development, care of children in early years, play and early learning। तो ये सब देख के मुझे लगा ये तो प्रॉपर चाइल्ड डेवलपमेंट का कंटेंट है और इसका ही मैंने फिर सोचा कि मैं आपको ये कंटेंट मुझे डिलीवर करना चाहिए क्योंकि NIOS करा रहा है तो ऑथेंटिक होगा कंटेंट। इसलिए मैं आज इसका लेसन 1 ये वाला इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ये लेसन 1 है जिसकी एक समरी टाइप प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं अपने इस लेसन 1 में। लेसन है हमारा वही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। वैसे तो हम NCF में इसको पढ़ ही रहे हैं। इसका अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू सिक्स नाउ एक्सटेंडेड टू 8 ईयर्स। जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की पॉलिसी थी 2013 की, उसने इस पीरियड को डिफाइन करा था बर्थ टू 6 ईयर्स, मगर अब NCF में भी आपने देखा होगा कि 8 ईयर्स तक इस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है। ECCE अब हम 8 ईयर्स तक ले लेते हैं, लेकिन कभी कहीं कहीं आपको बर्थ से 6 ईयर्स भी लिखा दिख जाएगा। ठीक है, द ईयर्स फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स आर कॉल्ड फॉर्मेटिव ईयर्स। फॉर्मेटिव इस शब्द को आप समझिए। फॉर्मेटिव ईयर्स यानी कि एक तरीके से जो जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, फॉर्मेट हो रही हैं एज द फाउंडेशन फॉर फिजिकल कॉग्निटिव सोशियो इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज लेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में बर्थ से 6 ईयर्स या 8 ईयर्स का जो पीरियड है इसको फॉर्मेटिव ईयर्स का पीरियड कहा गया है, जहाँ पे चीज़ें फॉर्मेट हो रही हैं, बन रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें? फिजिकल डोमेन यानी कि उसका बच्चे का शरीर, कॉग्निटिव यानी उसकी कॉग्निशन समझ, सोशो इमोशनल यानी कि सामाजिक और उसकी भावनात्मक जो डोमेन है, और लैंग्वेज डेवलपमेंट ये तो आप जानते ही हो। जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है आपको बच्चे कुछ बना रहे हैं, इसी तरीके से इन ईयर्स में बच्चा भी एक तरीके से प्रॉपर बन रहा है, उसकी फाउंडेशन रखी जा रही है। ठीक है, इसलिए इनको फॉर्मेटिव ईयर्स कहते हैं। हम बर्थ से 6 ईयर्स कह लीजिए या बर्थ से 8 ईयर्स तक। द फॉर्मेटिव ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड refers to the early years of life starting from birth to 6 years now extended to 8 years।
You learned in this lesson that the years from birth to 6 years are called formative years, as the foundation रखी जा रही है for physical, cognitive, socio-emotional and language development is laid during this period. ये you learnt in this lesson इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मैं आपको एक तरीके से समरी पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर की, ठीक है, जो आपको मैंने अभी दिखाया था, कौन सा, ये वाला, ठीक है, इसलिए उसको कहा गया है कि you learnt in this lesson. Researchers in the field of न्यूरोसाइंस के जो रिसर्चर्स हैं, जो दिमाग की न्यूरोसाइंस की एक तरीके से स्टडी करते हैं, उन्होंने कहा गया है have established the importance of these years as growth and development of the brain takes place at a very fast pace. जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है हमारे बच्चे के दिमाग की, वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से यहाँ पे प्लेस है, इसलिए इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है न्यूरो साइंटिस्ट ने. अर्ली केयर, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट and optimum learning opportunities have a lasting impact on the lives of young children. अर्ली ईयर्स में जो केयर है, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट है और ऑप्टिमम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रखती हैं बच्चे के पूरे जीवन में. अर्ली केयर मतलब उसका ध्यान रखना, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मतलब ऐसा एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करना जो कि नर्चर करे उसकी लर्निंग को, डेवलपमेंट को, और उसको ऑप्टिमम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देना जिससे वो बहुत जल्दी सीख पाए, ठीक है. Understanding ECCE. This can be done by ensuring quality early childhood care and education for all children during their formative years, which makes imperative मतलब जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ECCE. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स. कौन कौन से? अर्ली चाइल्डहुड, केयर और एजुकेशन. इन कुछ शब्दों से बनकर बना है हमारा ECCE, ठीक है. आगे देखते हैं हम. 3 सब स्टेजेस ऑफ अर्ली ईयर्स. इसकी 3 सब स्टेजेस हैं जो हमारा ECCE है. अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2013 की जो पॉलिसी, जैसे हम NCF पढ़ रहे हैं ना अभी, ऐसे ही ECCE का भी एक करिकुलम है 2013, नेशनल पॉलिसी ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2013. देयर आर 3 सब स्टेजेस ऑफ अर्ली ईयर्स. उसमें 3 सब स्टेजेस बताई गई हैं अर्ली ईयर्स की. कौन सी? स्टेज 1 कंसेप्शन टू बर्थ, वो स्टेज जिसमें बच्चा माँ के गर्भ में है, वो एक स्टेज है. दूसरी स्टेज है जब उसका जन्म हो गया और जन्म से 3 साल तक. और तीसरी स्टेज है हमारी 3 से 6 साल या फिर कह लीजिए 8 साल तक की स्टेज. इन 3 स्टेजेस में अर्ली ईयर्स को बांटा गया है. जो पहली स्टेज है उसको हम आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से देखेंगे कि क्या एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट रहते हैं उस स्टेज पर, ठीक है. मगर अभी हम देख रहे हैं स्टेज 2 एंड 3. बर्थ से 3 साल तक, यानी उसका जब जन्म हो गया इन्फेंट का, उससे 3 साल तक क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब इन 3 सालों में आपको भी पता है कि बच्चा लगभग जब 1-1.25 साल का होता है तो वो चलना सीख जाता है और कुछ ही टाइम बाद वो बोलना भी सीख जाता है. मतलब इन 3 साल के अंदर एक तो वो इन्फेंट जो पैदा हुआ था, आपकी गोद में आया था, जो आंखें भी ठीक से नहीं खोल पाया था, और वो 3 साल तक ना सिर्फ बोल पा रहा है बल्कि दौड़ रहा है, भाग रहा है, खाने के लिए चीज़ें मांग रहा है, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर रहा है. ये 3 साल के अंदर अंदर हो रहा है. तो ये ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा रैपिड है. प्रोवाइडिंग लव एंड अफेक्शन एंड ensuring a healthy, hygienic, protective and stimulating environment for all children. इस स्टेज में हमें ये सब प्रोवाइड करना चाहिए बच्चे को. क्या क्या? हेल्दी, हाइजीनिक, प्रोटेक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट. इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे. अगली है स्टेज 3, यानी कि 3 से 6 या 8 साल तक वाली. इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. अब क्या है, बच्चा जब
चलना दौड़ना भागना सीख गया, बोलना सीख गया, वो अगली स्टेज में वैसे तो लर्निंग कभी रुकती नहीं है, जैसे ही उसने जन्म लिया तब भी वो लर्निंग शुरू हो गई थी, लेकिन अब एक तरीके से फॉर्मल लर्निंग शुरू होती है 3 से 6 साल या 8 साल के इस पीरियड में। इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, skills, attitudes, values through exploration, experimentation, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन। अब बच्चा क्या करेगा, स्किल और नॉलेज एक्वायर करेगा, एटीट्यूड्स और वैल्यूज ये सब चीज़ें एक्वायर करेगा। कैसे? एक्सप्लोर करेगा, वो चीज़ों को क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा, वो एक्सपेरिमेंट करेगा, करने के बाद सीखेगा कुछ चीज़ें, ऑब्जर्व करेगा, आपको देखकर सीखेगा, पार्टिसिपेट करेगा चीज़ों में और इंटरेक्ट भी करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें अब इस स्टेज का क्रूशल पार्ट रहेंगी। All such experiences help children learn more about themselves, खुद के बारे में भी जानेंगे, एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। और जितना वो एक्सप्लोर करेगा, अगर वो अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है तो उसकी लर्निंग पॉजिटिव रहेगी। अगर वो कुछ नेगेटिव एक्सप्लोर कर रहा है, उसके एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, तो उसकी लर्निंग भी उसी तरीके की होगी। ठीक है, बच्चे की गलती नहीं है कि वो उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, कहते हैं ना बच्चा कच्ची मिट्टी का है, और जैसा आप उसको एनवायरनमेंट देंगे उसका बिहेवियर और उसकी डेवलपमेंट वैसे ही रहेगी। ठीक है, बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग, कैसे, क्या सीखना है हमको। ECC refers to providing care including health and nutrition as well as early learning opportunities to all young children, क्या क्या देना है, हेल्थ और न्यूट्रिशन के साथ साथ अर्ली लर्निंग, अ प्रोटेक्टिव, एक सुरक्षा का और स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देना है, कंसिस्टिंग ऑफ प्ले बेस्ड developmentally appropriate activities is a vital for children's physical motor, cognitive, socio-emotional and language development। इन सब के लिए क्या ज़रूरी है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि प्ले बेस्ड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ दे रहा है। अब जितना ये बेटर होगा उतना ही डेवलपमेंट बेटर होगी। एक एनवायरनमेंट में बच्चा है जहाँ वो एक प्ले स्कूल में जा रहा है, कलर्स के साथ सीख रहा है, ठीक है, और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे उसके मतलब रिलेटिव्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, और दूसरी तरफ एक बच्चा है जो कि ये समझ लीजिए उसके मम्मी पापा इतने वेल टू डू नहीं है, लेबर क्लास से हैं, तो वो उस बच्चे का जो ये पीरियड है वो कंस्ट्रक्शन साइड पे गुजर रहा है फॉर एग्जांपल। अब वो क्या देख रहा है, उसके आसपास कोई है नहीं, उसको अटेंड करने के लिए पूरे दिन वो कहीं एक तरफ बैठा हुआ है, उतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, सिमुलेशन तो दूर की बात है, बेसिक नीड्स भी उसकी पूरी नहीं हो रही, कोई उससे बात करने वाला नहीं है, खाना टाइम पर मिल गया ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बच्चे में, और जो दूसरा बच्चा मैंने बताया जो प्ले स्कूल जा रहा है जिसके लिए ये सब एक्टिविटीज़ अरेंज की जा रही हैं, इन दोनों बच्चों में डेवलपमेंट का कितना फ़र्क रहने वाला है। ठीक है, वो कहते हैं ना चाइल्डहुड ट्रॉमास, तो जो दूसरा वाला बच्चा मैंने बोला ना वो चाइल्डहुड ट्रॉमा में रह जाएगा काफ़ी चीज़ तो उसकी, जो बाद में लेटर ईयर्स में दिखती भी हैं। ठीक है, hence early childhood care and education forms the basis for overall development, later learning, जो बाद में भी हमारी लर्निंग होगी ना, और वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, इन सब के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बेसिस फॉर्म कर रहा है, एक तरीके से बुनियाद डाल रहा है। Why is early childhood care and education important? Significance of early childhood care and education. The first 6 years of children's life are very important due to fast growth and development in all domains. ये पहले ईयर्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ है। ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स, हमने एनसीएफ में देखा था, उन्होंने कहा था कि 6 साल तक लगभग 85-85% डेवलपमेंट हो जाता है। इसमें कहा गया है कि लगभग 90% हो जाता है, तो 2-4-5% ऊपर नीचे चलता है, मगर आपको समझना चाहिए कि लगभग 80-90%, ठीक है, ब्रेन डेवलप हो रहा है 6 साल तक। ठीक है, और अगर इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें अपना फोकस भी इतना ही डालना है, हमें अपनी बच्चे के लिए जो केयर है वो भी इतनी ही रखनी है। बाद के ईयर्स में काम चल जाएगा, थोड़ा कम हम
इसको कर दें केयर को, मगर उस टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी है। दिस स्टेज इज कंसिडर्ड क्रूशियल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, critical development period. During these years, children acquire various physical, motor, cognitive, socio-emotional, and language competencies. Hence, they should be provided opportunities to grow in a stimulating and engaging environment with positive experiences. जैसे कि कहते हैं ना, टीचर वो क्या होता है, फैसिलिटेटर, ऐसे ही एज अ पेरेंट भी हम फैसिलिटेट करें चीज़ों को, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। बच्चा बोलना सीख जाएगा मगर उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले सुनने की, कि लैंग्वेज एक्चुअली में है क्या। जब वो लैंग्वेज को सुनेगा तब वो बोल भी पाएगा। बच्चा चलना सीख जाएगा मगर उसको जगह तो मिले दौड़ने की। अगर वो एक छोटे से कमरे में आपने उसको बांध के रख दिया, एक बेड से नहीं उतरने दे रहे हैं आप उसको, तो वो चलना कैसे सीख जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वो बोलना कैसे सीखेगा जब उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं होगा। तो हमें फोकस करना है कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले सीखने की, बोलने की, सुनने की, देखने की। अब एक बच्चा सारे दिन दीवारें देख रहा है कमरे में बैठ के, तो क्या उसका डेवलपमेंट होगा। वो पार्क जाए, पड़ोसियों के पास जाए, मतलब पड़ोसी आसपास, मतलब बाकी सोसाइटी में थोड़ा उसको एक्सप्लोरेशन कर, नए चेहरे देखे, वो बच्चे देखे, कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, गाय, बकरी, इन चीज़ों को देखे कि दुनिया में इन चार दीवारियों से अलग भी चीज़ें हैं। जितना जल्दी वो एक्सप्लोर करेगा उतनी जल्दी वो डेवलप करेगा। मैंने पहले भी आपसे पुरानी वीडियोस में बात करी है कि जो बच्चे इस तरीके के एनवायरनमेंट में रह जाते हैं ना, जहाँ पे उनको बात करने के लिए कोई नहीं मिलता, देखने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं, बाद में उनकी स्पीच थेरेपीज चलती हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो बोलता नहीं, हमारा बच्चा तो शर्माता है, हमारा बच्चा तो डरता है। वो कारण ही ये है कि जो अर्ली ईयर्स में थे उसको वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, अब कैसे सीखे। Quality early care and education provided to young children through ECC programs enables them to acquire age appropriate knowledge and skills। अब ये देखिए, एज अप्रोप्रिएट नॉलेज है, हम ये नहीं कह रहे कि वो नासा का साइंटिस्ट बन जाए 6 साल में, मगर एज अप्रोप्रिएट लर्निंग तो मिले उसको। ठीक है, उसको फूल पता हो, ये ना पता हो फूल कितने तरीके के होते हैं, अगर फूल तो पता हो उसको, ऐसी सब्जी पता हो, टमाटर, खीरे, ये सब चीज़ें देखे, वो क्या चीज़ खाने की है, करने दो उसको एक्सप्लोर। चाहे वो थोड़ा खुद मतलब हल्का फुल्का चोट फोट भी लग जाए उसको, मुंह में चीज़ें डाल के देख रहा है, छू के देख रहा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा उसको मतलब इतना ज़्यादा पैम्पर नहीं करना कि वो सीख ही ना पाए। ठीक है, एंड स्किल्स विच फर्दर हेल्प देम एडजस्ट बेटर इन फॉर्मल स्कूल एनवायरनमेंट। ठीक है, जब अर्ली चाइल्डहुड में वो एज अप्रोप्रिएट नॉलेज ले लेगा तो बाद में फॉर्मल स्कूल जब में फॉर्मल स्कूलिंग में अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा। Thus, it is necessary to accord prime importance to ECCE for children to develop in an integrated, holistic and healthy and manner। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ECCE के। नेशनल ECCE करिकुलम फ्रेमवर्क 2013, जो कि अब मैंने पहले बोला था, पॉलिसी आई, फिर फ्रेमवर्क आया होगा 2013 में, हैज़ डिफाइंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एज फॉलोज। क्या क्या है ये है, पहला, इंश्योर दैट चिल्ड्रन फील सेफ, सिक्योर, एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड। बच्चे को सिक्योरिटी फील हो, डरा डरा वो ना रहे, सेफ, सिक्योर, एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड, एक्सेप्ट भी करा जा रहा है बच्चे को, रिस्पेक्ट भी करा जा रहा है, ऐसी उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। दूसरी, एंश्योर चिल्ड्रन हैव गुड एंड बैलेंस न्यूट्रिशन, उनका खाना पीना अच्छा हो, जंक फूड अवॉइड करे जाएं, न्यूट्रिशियस फूड उसको मिले, टेस्टी हो सकता है मगर न्यूट्रिशियस ज़रूर हो। इनकलकेट हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स उसको सिखानी है कि हैंड वॉश करना है, खाना कैसे खाना है। ठीक है, हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड सेल्फ हेल्प स्किल्स अमंग चिल्ड्रन। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनको बेसिक मैनर्स मेरे को सिखाने पड़ रहे हैं। बेसिक मैनर्स क्या है,
लंच होता है, वो लंच में अपनी आधी रोटी 1 रोटी खाएंगे, उसके बाद बोलेंगे सर मैं टॉयलेट हुआ हूँ। लंच खत्म होने से पहले, मतलब वो लंच कर रहा है बच्चा अभी, मगर उसको बीच में टॉयलेट जाना है। इस बात पे मैं काफ़ी उनको समझाता हूँ कि पहले एक चीज़ को ख़त्म कर लिया जाए। हाथ धोए हैं आपने, पहले अपना खाना खाइए, खाना फिनिश करने के बाद आप उसके बाद बाकी चीज़ें में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सारे मैनर्स, ये सारी हेल्दी प्रैक्टिसेस उनको सिखानी चाहिए हमको। एंड सेल्फ हेल्प स्किल्स अमंग चिल्ड्रन, सेल्फ हेल्प स्किल्स क्या है? यही टॉयलेट ट्रेनिंग एक तरीके की, और अपने शू लेसिस बांध पाए, अपने शर्ट के बटन लगा पाए, ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको सिखानी है। चौथा, एनेबल साउंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। अपना वो कम्युनिकेट कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। अगर उसको पानी मांगना है तो मांग पाए, टॉयलेट जाना है जा पाए, बोल पाए, वो उसके पेट में दर्द है वो बता पाए, ठीक है, उसको भूख लगी है तो बता पाए। ऐसी लैंग्वेज डेवलपमेंट हमको बच्चे की करानी है। और क्या गोल है ECCE का? एंश्योर ऑप्टिमम फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज पर देयर पोटेंशियल। अब मोटर डेवलपमेंट जो है, मतलब वो अपने हैंड्स को, फिंगर्स को और अपनी बॉडी को मोटर डेवलपमेंट किस तरीके से यूज करता है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। फोस्टर सेंसरी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग एंगेजिंग पार्टिसिपेटिव एंड स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज। कैसी एक्टिविटीज हमको करवानी है? एंगेजिंग, जिनमें वो अच्छे से खुद सेल्फ इंटरेस्ट से एंगेज हो। पार्टिसिपेटिव और स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट क्या करना है, एक तरीके से आपको उसका जो दिमाग है उसको किरोदना है, ठीक है, उसको हलचल करनी है उसके दिमाग में, स्टिमुलेट करना है। ऐसी एक्टिविटीज जो उसके अंदर उसके दिमाग के जो न्यूरॉन्स है ना उनको थोड़ा हिलाए ताकि वो सीख पाए। जैसे कि आप हमारा दिमाग वैसे ही सीखता है जैसे हमारी बॉडी डेवलप होती है। जैसे कोई जिम जाता है ना और वो एक्सरसाइज करता है, समझो वो अपनी लेग्स की एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो लेग्स की कोई मशीन पे एक्सरसाइज करेगा तो उसके लेग्स पे प्रेशर आएगा पहले दिन, ठीक है, वो पहले दूसरे दिन के बाद उसके जो दिमाग उसके लेग्स के मसल्स हैं वो हर्ट करेंगे, लेकिन जब वो हर्ट करके रिकवर करेंगे ना तो डेवलप होंगे। हमारी दिमाग भी ऐसे ही है, जब हमारे वो न्यूरॉन्स दिमाग के हिलेंगे ना, थोड़ा उनमें हलचल पैदा होगी, तभी वो कुछ सीख पाएंगे, उनके बिना कुछ सीख नहीं पाएंगे जब तक उनमें हलचल नहीं होगी। तो हमें स्टिमुलेट करना है दिमाग की इन न्यूरॉन्स को, ठीक है। अगला क्या है हमारा, ये भी हमारा हो गया। थर्ड है प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ प्रो सोशल स्किल्स, प्रो सोशल स्किल्स एंड सोशल कंपीटेंस अलोंग विद चिल्ड्रंस इमोशनल वेलबींग। आपका बच्चा ऐसा ना बन जाए कि जब वो 4 बच्चों में जाए तो वो कोने वाली सीट पे बैठ जाए, ना तो उसको हेलो करनी आ रही है, ना दोस्त बनाने आ रहे हैं, ना अपना नाम बताना आ रहा है, ना नाम पूछना आ रहा है। ऐसा बच्चा नहीं बनाना आपको, ठीक है। प्रो सोशल स्किल्स आपको डालनी है उसके अंदर ताकि वो अच्छे से दोस्त बना पाए, कोई उसके साथ गलत बिहेवियर करता है तो उसको बोल पाए, नो कर पाए, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको सिखानी है। प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर फॉर्मल लर्निंग इन स्कूल्स, फॉर्मल लर्निंग के लिए बच्चे को आपको तैयार करना है ताकि वो अगले पड़ाव पर अपने जीवन के अच्छे से जा पाए। कंपोनेंट्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, क्या क्या कंपोनेंट है हमारे? हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये तो आपको गारंटी से पता होगा कितने अच्छे से हमारे भारत में बच्चों को खाना पिलाना चलता है हमारा। प्रोवाइडिंग रेगुलर हेल्थ इंटरवेंशंस टू बोथ द मदर एंड द चाइल्ड, सिर्फ बच्चे को नहीं उसकी माता को, क्योंकि आपको पता होगा जब बच्चा छोटा होता है तो जितना अच्छी हेल्थ उसकी मदर की होगी उतनी अच्छी हेल्थ उसके मतलब बच्चे की होगी, क्योंकि छोटी एज में मतलब जब बच्चा लगभग 1 साल तक, जब तक माँ का वो दूध पी रहा है, एकदम साथ के साथ कनेक्टेड रहते हैं माँ और बच्चा। केयर एंड प्रोटेक्शन, आप फिजिकली एंड इमोशनली सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हमको देना है। अर्ली स्टिमुलेशन, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट स्टिमुलेटिंग इनपुट्स थ्रू द सेंसेस, सेंस कौन सी, वही आंखें, हमारे कान, हमारा टच, हमारा जो टेस्ट है, हमारी जो स्मेल है, ये सारी सेंसेस के थ्रू हम उसको अच्छे से स्टिमुलेट कर पाएँ उसकी डेवलपमेंट को। अर्ली लर्निंग, एज एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट लर्निंग
एक्सपीरियंसेस, एज और डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस हम उसको दे पाएँ। ये आपको फोटो देख के भी दिख रहा होगा। अच्छी न्यूट्रिशन, सेफ्टी, स्टिमुलेशन और ओवरऑल भी डेवलपमेंट। हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है। अब क्या है, प्रोवाइडिंग रेगुलर, एक तो रेगुलर होना चाहिए हेल्थ इंटरवेंशन टू बोथ मदर एंड चाइल्ड। अब दूसरा क्या होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए, ठीक है। क्या है, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, टाइमली इम्यूनाइजेशन, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। अच्छा खाना मिले माँ और बच्चे को, टाइमली इम्यूनाइजेशन हो जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। टीकाकरण जो है बच्चों का एकदम शेड्यूल से हो, कौन से हफ्ते में कौन सा टीका लगना है, ठीक है, वैक्सीन लगनी है वो लग जाए। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होने रहे डॉक्टर के साथ, जो अपना होता रहे, मीटअप होता रहे। और वो होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है तो उसका हर चीज़ मॉनिटरिंग होती है, जैसे कि उसका वेट ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। और कुछ कुछ टाइम पे तो क्या होता है, शुरू में हम चीज़ें पकड़ नहीं पाते, जैसा बच्चा अ, हमारी साउंड पे कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा, तो हो सकता है उसके ईयर्स में कोई दिक्कत हो, ठीक है। वो ठीक से रोता नहीं है, दूध नहीं मांग पाता, या फिर ऐसी ही कुछ हमें जो वो होती है ना सिम्टम्स, वो अगर हम टाइम से पकड़ लें तो काफ़ी बेटर होगा। इसके लिए हम रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। और क्या चाहिए हमको, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए माँ और बच्चे के लिए। ऐसा ना हो घर में लाठी बज रही है, झगड़े हो रहे हैं, और स्ट्रेस का माहौल है, मदर पे स्ट्रेस आएगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे पर दिखेगा, ठीक है। केयर, प्रोटेक्शन, स्टिमुलेशन एंड लर्निंग, हमारी आगे देखते हैं हम केयर एंड प्रोटेक्शन कैसे हो रही है। आप फिजिकली एंड इमोशनली सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट टू एंश्योर साइकोलॉजिकल, सोशल इमोशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, ये सब ठीक से हो पाए, इसलिए हमको केयर एंड प्रोटेक्शन देनी है। अर्ली स्टिमुलेशन देना है, स्टिमुलेशन के ऊपर हमने काफ़ी बातें कर ली हैं कि कैसे उसको स्टिमुलेट करना है ताकि वो सीख पाए, ठीक है। अपनी सेंसेस के, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, इन सारी सेंसेस के थ्रू और टेस्टिंग के थ्रू वो सीख पाए ड्यूरिंग देयर अर्ली ईयर्स। अर्ली लर्निंग, शुरुआती लर्निंग भी हो पाए उसकी, एज अप्रोप्रिएट, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट लर्निंग, ठीक है। प्ले बेस्ड होनी चाहिए, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से ही बच्चा शुरू में सीखता है, ऑब्जर्वेशन से, एक्सप्लोरेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से। आपने देखा होगा अगर आप सॉकेट बोर्ड में कुछ चार्जर लगाते हैं ना, तो बच्चा उन्हीं में जाके उंगली दे देता है, ठीक है। आप किताब पढ़ेंगे तो बच्चा चाहे उसको कुछ ना पढ़ना आता हो, किताब खोल के बैठ जाएगा। मोबाइल देखेंगे तो फिर तो आपको पता ही है क्या करने वाला है वो मोबाइल के साथ। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये आप भली भांति परिचित हैं। फिजिकल मोटर, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का वेट बढ़ना, बच्चे की हाइट बढ़ना, रैपिड चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शंस। शुरू में बच्चे का थोड़ा सर बड़ा होता है और उसका नीचे का धड़ जो है वो उतना प्रोपोर्शन में नहीं होता, बाद में जाके प्रोपोर्शन बदलता है, धीरे धीरे वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, उसका चलना फिरना इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस एंड फाइन मसल्स एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये ज़रूरी है। ग्रोस क्या होता है, ग्रोस एंड फाइन मसल्स जो होते हैं हमारी, ग्रोस मसल्स क्या होती हैं, जैसे हमारी पूरी आर्म की मसल्स है। फाइन मसल्स कौन सी, हमारी फिंगर्स की मसल्स, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी है, हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब ग्रॉस मसल से ही हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स वो है, लाइन अप, क्रॉलिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग, ये कुछ स्किल्स हैं जो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं। फाइन मोटर के अंदर हमारी जो फाइन मसल्स हैं हमारी, जैसे फिंगर्स हैं, उनकी फाइन मोटर स्किल्स में उनसे अटैच स्किल्स हैं, जैसे कि
किसी चीज़ को पकड़ना, स्क्रिबलिंग करना, कलर करना, कटिंग करना, है ना। कटिंग एंड राइटिंग, राइटिंग तो एक सबसे सुपीरियर फाइन मोटर स्किल्स है। बच्चों की राइटिंग जो ठीक नहीं हो पाती ना, वो इसीलिए होती है क्योंकि टाइम पर उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं करी गई। अब माँ बाप डरते रहते हैं कि हमारी दीवार ना खराब कर दे, ठीक है, कलर से। अब दीवार तो साफ रह जाती है, उसकी राइटिंग खराब हो जाती है बाद में, तो इसलिए दीवार को गंदी होने दो। दीवार पे पुताई हो जाएगी, उसकी राइटिंग खराब होगी, वो ठीक नहीं हो पाएगी कभी। सोशो इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स इन चिल्ड्रन। इमोशंस और फीलिंग बच्चों में भी होती है, उन्हीं की डेवलपमेंट के बारे में ये बात है। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इमोशंस सच एज लव, फियर, एंगर एंड हैप्पीनेस। हर तरीके का इसमें इमोशन डेवलप होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इमोशंस कौन से हैं? ये प्यार, गुस्सा और डर और खुशी, ये बेसिक इमोशंस है। कॉम्प्लेक्स कौन से हैं? रिकॉग्नाइज करना, एक्सप्रेस करना, मैनेज करना फीलिंग्स को, ये कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा सीखता है कि कभी कभी वो उदास होता है फिर भी हंस देता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है। जब छोटा बच्चा होता है तो जब उदास होता है तो रोएगा, खुश होगा तो हंस देगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तो इन चीज़ों को छुपाकर एक अलग इमोशन वो जब प्रकट करता है तो वो कॉम्प्लेक्स इमोशंस के अंदर आ जाता है कि वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है अपनी चीज़ों को। सोशल डेवलपमेंट क्या हो गई? रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, एक्वायरिंग सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल वैल्यूज, forms positive relations with family, friends and other people in life। तो सोशल डेवलपमेंट भी हमारा कवर होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो आप जानते ही हैं, द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड कॉग्निटिव एबिलिटी सच एज एबिलिटी टू थिंक, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, कैटेगराइज, इमेजिन, रीजन एंड टेक डिसीजंस, ठीक है। सोचना, ध्यान रखना, पहचानना, चीज़ों को बांटना, सोच, इमेजिन, ये इमेजिन करने वाला अलग सोचना है कि वो मन ही मन कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहा है। रीज़न करना मतलब कोई तर्क रखना कि बेड से ये चीज़ धकेली जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, कहाँ गिरेगी, बॉल को फेंका जाएगा तो कहाँ जाएगी, रीज़न करना, ठीक है। टेक डिसीजंस और निर्णय लेना, ये सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर हैं। अगला है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड अर्ली इंटरवेंशन। इंटरवेंशन ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो देखते हैं हम। हो जाए भैया हाईलाइट, हो गया। लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड emergent literacy, process of acquiring, understanding and using language. It involves the skills of listening, speaking, reading, LSRW ये आ गए हैं हमारे, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में है ये। अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन मीन्स टेकिंग नेसेसरी एक्शंस। इंटरवेंशन मतलब एक्शन लेना। as early as possible to work on children's developmental and learning needs, thus reducing the effects of any developmental delay। आपको पहचानना है कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, ठीक है, कहाँ कमज़ोर है, और जितना जल्दी आप ये देख पाएंगे उतनी जल्दी आप एक्शन लेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि वो जो डेवलपमेंट की डिले है ना वो नलीफाई हो जाए, ठीक है, और बच्चा वापस से अपनी पेस पकड़ ले। रेगुलर हेल्थ चेकअप से होगा ये। मेंटेनिंग अ हेल्थ रिकॉर्ड, रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट्स। इम्पेयरमेंट ना कहीं कहीं इम्पेयरमेंट तो नहीं है बच्चे को कि आप हंसी हंसी में हमारा लाड़ दुलारा और बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है और आप लाड़ लड़ाए जा रहे हैं। इसलिए हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन हो, रेगुलर चेकअप हो, और अगर कुछ दिक्कत है तो जल्दी से जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल उसको डिटेक्ट करा जाए और उसके ऊपर एक्शन लेके उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको नलीफाई कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। In India, the early pioneers of early childhood education include गिजुबाई बडेका, ताराबाई मोदक, मारिया मोंटेसरी। ये हमने एनसीएफ की कुछ यूनिट्स में भी पढ़ा था। 1920 में गिजुबाई बडेका ने क्या किया? बिलीव दैट होलिस्टिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फॉर दिस ही फाउंडेड बाल मंदिर, उन्होंने फाउंड करा।
अ प्री स्कूल इन भावनगर गुजरात 1920 में। बाल मंदिर गीजूभाई बधेका। 1926 में ताराबाई मोदक ने क्या किया? ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। In 1926, she founded the नूतन बाल शिक्षण संघ इन मुंबई। ये कहाँ था? गुजरात में, ठीक है। बाल मंदिर, नूतन बाल शिक्षण संघ मुंबई में, ताराबाई मोदक। द मोंटेसरी मेथड, मारिया मोंटेसरी फाउंड करा। मोंटेसरी मेथड इज एन अप्रोच टू प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। और प्रेजेंट डे में क्या है? एट प्रेजेंट ईसीसी सर्विसेज इन इंडिया आर मेड अवेलेबल थ्रू पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सारे स्टेक होल्डर्स अब इसमें इन्वॉल्व हैं और इसकी नीड को पहचाना जा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा पहले सिर्फ क्या थे? केजी क्लास, फर्स्ट क्लास। मेरा जैसा बच्चा तो प्री स्कूल में कभी गया नहीं, शायद नर्सरी केजी पढ़ी, डायरेक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके बाद आप जानते ही हो। लेकिन आज के बच्चे प्री स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है। बिना बैग के सिर्फ सीखने इन्हीं चीज़ों को, ये जो हम इस पूरे चैप्टर में बात करी है ना, इसके लिए प्री स्कूल जा रहे हैं। उसकी स्कूल तो बहुत बाद में है, फॉर्मल लर्निंग। हमारे टाइम के बच्चे डायरेक्ट फॉर्मल लर्निंग में गए हैं, मगर आजकल ईसीसी को एक तरीके से रिस्पेक्ट दी जा रही है और प्री स्कूल्स में बच्चों को भेजा जा रहा है ताकि उसकी अर्ली लर्निंग हो पाए। ऐसा नहीं है कि हमारी अर्ली लर्निंग नहीं हो पाई या ईसीसी हमको दिया नहीं गया। हुआ क्या, हमारे टाइम में जॉइंट फैमिलीज थी और ईसीसी जो है वो हमें फैमिली के थ्रू ही प्रोवाइड कर दिया गया। लेकिन अब जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं तो पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, ना ही ऐसा एनवायरनमेंट उनको मिल पा रहा है कि वो ईसीसी की जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो डिलीवर हो पाए बच्चों को। इसलिए प्री स्कूल्स ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रहे हैं। इन रिसेंट ईयर्स द फोकस ऑन ECC in the 5-year plans and formulation of National Early Childhood Care and Education Policy 2013, India has further opened opportunities of access to quality care and early education by young children। ये तरीके से दरवाजे खुल चुके हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के, इसीलिए हम इसको इतना पढ़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, इसके बारे में हमको मतलब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। इसकी समरी जो है ये थोड़ा ध्यान से आप सुन, इसकी समरी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। चैप्टर को आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन टाइम नहीं है, जल्दी से पढ़ना है तो आप वीडियो देख लें। आगे भी वीडियोस मैं डालूंगा, चैप्टर 2, 3, 4 जितनी जल्दी हो पाए कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।